आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय क्वेश्चन कवर होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके 80 में से 80 त्रैमासिक में लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अपने क्लास में अगर इस बार टॉपर बनना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 80 to 80 की तैयारी भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कराई जा रही है। हो सकता है मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 दिन से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस ऐसी आवाज़ बैकग्राउंड आवाज़ के कारण। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करूँगा। उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए चलते हैं 2 अंकीय क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 2 अंकीय प्रश्न जिसमें आपको कुल 30 शब्द लिखना होता है। चलिए देखते हैं इनका प्रश्न क्रमांक। प्रश्न 1 है पराकर। पराकर किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। दूसरा प्लेसेता का काल लिखिए। तीसरा शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। चौथा सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की संरचना करता है। पांचवा त्रिशल्यन से आप क्या समझते हैं। छठवां परागण से के कोई 2 लाभ आपको लिखने हैं। यहाँ पर अगर लाभ लिखा है तो आपको इसके साथ साथ हानियाँ भी लिखना है, मतलब पेपर में नहीं लेकिन आपको हानियाँ भी याद करके जाना है। फिर आपको 7वां पर परागण की 2 हानियाँ, तो यहाँ पर आपको लाभ भी पढ़ के जाना है। फिर आपको 8वां पढ़ना है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। 9वां अनुवांशिका कूट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 10वां डी और RNA का पूरा नाम लिखिए। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो आपकी इसकी डी और RNA की आपको परिभाषा और अंतर आपको सहित पढ़ के जाना है। फिर उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण आपको बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। 13 मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। 14 अत्यंत चक्र क्या है। 15वां वसर उदर गुदा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। 16 व्युत्पन्न किसे कहते हैं। 17 प्रसरण किसे कहते हैं, प्रसव। 18 क्लोस्ट्रम सीख किसे कहते हैं। 19 संलग्नता को परिभाषित कीजिए। 20 जेनोटाइप व फिनोटाइप में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। 21 वंशावली विश्लेषण क्या है। 22 बिंदु उपसर्जन क्या है, एक उदाहरण लिखिए दीजिए। फिर RNA से कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। 14 जनसंख्या विस्फोटक के लिए कौन से कारण सुझाए गए हैं। 25 एग्रोटिम एमियोसेसिस उपबंधन क्या है। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसके आंसर साथ में चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इसके आंसर के साथ अभी आपको वीडियो प्रोवाइड आगे कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप क्वेश्चन से काम चलाइए, क्योंकि अभी और भी क्लासों के क्वेश्चन आने बाकी हैं, इसलिए अभी क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे क्वेश्चन। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछे थे कि सर आप PDF कहाँ देखते हैं, तो PDF अभी आपको देने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन आपको जल्द ही कोई ना कोई सुविधा बनाई जाएगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको PDF कहाँ चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 देखिए चिकित्सीय गर्भ समापन MTP क्या है।
चिकित्सीय गर्भ समापन को एक छोटा सा उससे समझा देता हूँ कि जो लोग होते हैं जिनको लड़कियाँ पसंद नहीं होती, वो अपनी पत्नी या वाइफ का मतलब डिवोर्सन करवा देते हैं, वही आपका चिकित्सीय गर्भ समापन कहलाता है। संयुग्मजी और विषम युग्मजी में कोई अंतर आपको बताने हैं। प्रभाविता और प्रभाविता में आपको अंतर बताने हैं और साथ में आपको इसकी परिभाषा भी बतानी होगी। चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर में देखिएगा, 1 मिनट पर बच्चों। तो देखिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ने हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, एक प्रोपित पुष्प की लंबवत कांत का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा, स्वपरागण एवं पर परागण में आपको कोई 3 अंतर बताने हैं। तीसरा, अंधजनन क्या है, अंधजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। चौथा, स्त्री जनन का तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर 5वें में आते हैं, शुक्राणु जनन और अंधजनन में कोई आपको अंतर लिखने हैं। फिर JIFT और GIFT में अंतर आपको बताना है और साथ में आपको परिभाषा भी बतानी है। फिर मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। 8वां, DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए। 9वां, DNA उंगली छाप पर टिप्पणी लिखिए। और 10वां, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में आपको अंतर बताने हैं। फिर 11वां, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में आपको अंतर बताना है, साथ में आपको इसकी परिभाषा और इसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी भी याद करके जानी है। फिर 12वां, एक पिरूपी वृत्त बीजी बीजाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाकर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशगति का वर्णन कीजिए। स्थिति, पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न पुत्र कैसा होगा, आपको इसकी वो करने हैं विवेचना। फिर 24, शुक्राणु अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। और 15, ऊर्जा का प्राइमरी सदैव सीधा क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। तो फिर बच्चों आपके टॉप 3 अंकीय क्वेश्चन में आपके टॉप 15 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप ऐसा मत सोचिए कि आपको त्रैमासिक की तैयारी करनी है। आप ये मानिए कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपकी वार्षिक की आधी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन वार्षिक में पूछे जा चुके हैं और त्रैमासिक में तो पूछे ही गए हैं। चलिए आगे चलते हैं 4 अंक वाले क्वेश्चन की ओर। आपको देखिए 4 अंक के क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने, 9 से 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपके इसी से 16 के 16 अंक मैं पक्के करवा दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्र व्यूह का नियम उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। तीसरा, DNA और RNA में आपको 4 अंतर बताना है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, वात्सन एवं क्रिक का द्विकुंडलिक मॉडल का नामांकित चित्र आपको बनाना है और इसके ऊपर चित्र बस नहीं बनाना, क्योंकि 4 अंक का क्वेश्चन है तो आपको इसके ऊपर लिखना भी पड़ेगा, चित्र भी बनाना है, इसके मेन पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 4 अंक के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से लिखना है। मैं आपको एक वीडियो लाकर बता दूंगा। फिर 5वां क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। 6वां क्वेश्चन, शाख श्रृंखला का वर्णन कीजिए। और 7वां क्वेश्चन, प्लाज्मिक DNA और गुणसूत्रीय DNA में आपको 4 अंतर बताने हैं। अगला देखिए, एक तालाब के परितंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 9, DNA उंगली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने अभी तक क्या क्या बताया है, चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। मैंने अभी तक आपको यहाँ पर 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं और साथ में 4 अंकीय भी आप लोगों ने देख लिए हैं और 3 अंकीय भी आपके हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनके जो भी चीज़ें हैं आंसर यानी उत्तर के साथ दिया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर प्लीज़ उत्तर के साथ PDF दीजिए, और मैं इसका PDF जो है मात्र और मात्र फ्री में दे दूँगा।
लेकिन कहाँ पर देना है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आपको मिल जाएगी। चलिए, आपकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय माँ सरस्वती।